जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां पत्थर भी कहानियां सुनाते हों और दीवारों पर बने रंग हजारों साल बाद भी अपनी चमक न खोते हों। आज हम सब भारत के दो ऐसे ही कला मंदिरों अजंता और एलोरा की यात्रा पर निकल रहे हैं। तो चलिए इस कमाल के सफर को शुरू करते हैं। तो इस कहानी में हमारे साथ हैं निशा और उसकी मौसी। बात छुट्टियों की है, जब मौसी ने निशा से एक वादा किया, एक ऐसा वादा जो उसे इतिहास के पन्नों से सीधा उन चमत्कारों के सामने ले जाने वाला था। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी यात्रा, एक वादे और ढेर सारी उत्सुकता के साथ। निशा ने, पता है, अजंता और एलोरा के बारे में बस किताबों में ही पढ़ा था। तो उसके मन में ना बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या रे असलियत में ये गुफाएं दिखती कैसी होंगी? क्या ये सच में उतनी ही शानदार होंगी जितनी तस्वीरों में दिखती हैं? तो चलिए निशा और उसकी मौसी के साथ पहुंचते हैं उनकी पहली मंजिल, जहां पहाड़ों को काटकर कला का एक ऐसा अनमोल खजाना छिपा है, अजंता की गुफाएं। और वहां पहुंचकर उन्होंने जो नजारा देखा ना, कमाल था। एक तरफ तो एक छोटी सी नदी बह रही है और ठीक उसके किनारे एक पहाड़ी पर एक ही लाइन में पूरी 29 गुफाएं। मतलब ऐसा लग रहा था मानो कुदरत ने खुद इन कलाकृतियों के लिए एक स्टेज तैयार कर दिया हो। और जैसे ही वो गुफाओं के अंदर गए, और ये मानो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। दीवारों पर जो पेंटिंग्स थीं वो इतनी जिंदा थीं कि निशा तो बस देखती ही रह गई। मतलब हर किरदार के चेहरे पर वो सुख दुख के भाव, उनकी आंखों की चमक, सब कुछ इतना असली लग रहा था, जैसे जैसे ये तस्वीरें अभी उनसे बात करने लगेंगी। इन कमाल के रंगों को देखकर निशा ने एकदम हैरानी से पूछा, मौसी, इतने साल हो गए पर ये रंग फीके क्यों नहीं पड़े? कितने पुराने हैं ये? और मौसी का जवाब सच में चौंकाने वाला था। ये गुफाएं और इनके चित्र पता है कितने पुराने हैं? लगभग 2000 साल। सोचिए जरा, 2000 साल से ये रंग वैसे के वैसे ही है। तो फिर इनकी चमक का राज क्या है? अच्छा, ये बात ना वाकई में बहुत दिलचस्प है। देखिए, उस जमाने में रंग बनाने का तरीका ही कुछ और था। ये कोई केमिकल वाले रंग नहीं थे, बल्कि इन्हें पत्तों, जड़ी बूटियों और फूलों जैसी एकदम नेचुरल चीजों से बनाया जाता था। और शायद यही वजह है कि सदियां बीत गईं, पर इनकी खूबसूरती आज भी वैसी की वैसी ही है। इन दीवारों पर ना पूरी की पूरी कहानियां बनी हुई थी। कहीं गौतम बुद्ध के जीवन के किस्से थे, तो कहीं उपदेश देते हुए भिक्षु। तरह तरह के पेड़ पौधे, जानवर और हाँ, इंसानी भावों को दिखाती हुई बहुत सारी तस्वीरें। मतलब एक तरह से ये एक बहुत बड़ी पिक्चर बुक की तरह था। अजंता की पेंटिंग्स देखकर तो सब हैरान थे ही, लेकिन अब सफर का अगला पड़ाव था एलोरा। और यहाँ पेंटिंग्स नहीं, बल्कि शिल्प कला का एक ऐसा चमत्कार इंतजार कर रहा था जिसकी कल्पना करना भी सच कहूं तो मुश्किल है। एलोरा पहुंचकर निशा ने देखा कि अरे, यहाँ भी पहाड़ों को काटकर करीब 30 मंदिर बनाए गए हैं। पर ये सिर्फ गुफाएं नहीं थीं, ये पूरे के पूरे मंदिर थे जिन्हें ईंट पत्थर से जोड़ा नहीं गया था, बल्कि एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे तक तराश कर बनाया गया था। और पता है, एलोरा को जो बात और भी ज्यादा खास बनाती है, वो है यहाँ की कला में दिखता धार्मिक मेलजोल। यहाँ की मूर्तियां सिर्फ बौद्ध धर्म की नहीं, बल्कि हिंदू और जैन धर्म से भी जुड़ी थीं। मतलब ये उस समय की कला और आपसी भाईचारे का एक कमाल का उदाहरण है। लेकिन एलोरा का सबसे बड़ा अजूबा वो है कैलाश मंदिर। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा मंदिर है जिसे एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया है। इसे देखकर तो बस यकीन ही नहीं होता कि ये इंसानों के हाथों से बना है। तो सवाल यही उठता है कि भाई ये हुआ कैसे, ये मुमकिन कैसे हुआ? कोई भी इमारत तो नीचे से ऊपर की तरफ बनती है ना? लेकिन एक पूरे पहाड़ को तराशकर एक मंदिर, ये कैसे बनाया जा सकता है? इसका तरीका जितना कमाल का है उतना ही सरल। हुआ ये कि कारीगरों ने पहाड़ के सबसे ऊपरी हिस्से से, मतलब चोटी से, नक्काशी करना शुरू किया। वो बस पत्थर को काटते गए, हटाते गए और धीरे धीरे पत्थर के अंदर से ही एक पूरा का पूरा मंदिर बाहर निकल आया। तो अजंता और एलोरा का ये सफर हमें दिखाता है पत्थर में तराशी गई एक ऐसी विरासत जो आज भी, इतने सालों बाद भी पूरी दुनिया को हैरान कर देती है। तो इन दोनों जगहों में जो फर्क है उसे हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं। एक तरफ है अजंता, जो पेंटिंग्स का, चित्रकला का एक अनमोल खजाना है, जहां रंगों से कहानियां कही गई हैं। और दूसरी तरफ है एलोरा,
जो मूर्तिकला और वास्तुकला का एक ऐसा चमत्कार है जहां पत्थरों को ही कहानी बना दिया गया। इस सब को देखकर निशा ने जो कहा वो शायद हम सबके दिल की बात है। उसने कहा, ये वाकई गर्व की बात है कि हजारों साल पहले भी हमारे देश में कला इतनी आगे थी, और ये बात बिल्कुल सच है। सफर तो खत्म हो गया, पर निशा के मन में एक सवाल रह गया कि अगर अजंता की दीवारों पर बने वो हजारों चित्र आज बोल पाते, तो वो हमें उस जमाने की और कौन-कौन सी अनसुनी कहानियां सुनाते? सोचिएगा जरूर।